एंग्जाइटी एक ऐसा शब्द है जो अपने आसपास हम अपने लव्ड वन से काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। एंग्जाइटी वैसे तो एक नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है जो किसी भी रियल या परसीव सिचुएशन में हमें महसूस हो सकता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सभी ने कभी ना कभी लाइफ में किया है, लेकिन कभी ये इतना ज़्यादा सीवियर या एक्सट्रीम हो सकता है कि हमें मेडिकल इंटरवेंशंस या कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ का सहारा लेना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनम। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप या आपके लव्ड वंस किसी भी तरीके की एंग्जाइटी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो हम उससे कैसे कोप कर सकते हैं और अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करके अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ की दैट यू कैन यूज़ टू डील विद द एंग्जाइटी। अगर आपकी एंग्जाइटी आपकी डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करने लगी है सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने थॉट पैटर्न को क्वेश्चन करें। जब आपको एंग्जाइटी महसूस होती है, किस तरीके के ख्याल हैं जो आपको परेशान करते हैं, किस तरीके के थॉट्स हैं जो आपके मन में बार बार आते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई लव्ड वन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बार बार इस तरीके के ख्याल आना कि उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ वर्स तो नहीं होने वाला है, एक्सीडेंट या कुछ इस तरीके की कोई भी सिनेरियो हम इमेजिन करके अपनी एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने ब्रेन को रैशनलाइज कर सकते हैं by asking the question कि what evidence I have that this thought is true or what evidence I have that this thought is not true. By doing this you can challenge your brain to rationalize the anxiety thoughts. सेकेंड है प्रैक्टिस फोकस डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक इस तरीके की टेक्निक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं अपनी एंग्जाइटी को शॉर्ट टर्म में मैनेज करने के लिए। अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि 4-7-8 टेक्निक। टू प्रैक्टिस 4-7-8 टेक्निक आप किसी भी जगह पे कंफर्टेबली बैठ जाइए या लेट भी सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक को सोने के लिए करना चाहते हैं तो लाइंग डाउन इज़ द बेस्ट। तो चलिए जानते हैं कि इस टेक्निक को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनहेल करना है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम काउंट करेंगे टिल 4 इन आवर हेड। देन हम स्लोली अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे टिल द काउंट ऑफ 7 एंड देन स्लोली विल एक्सेल टिल द काउंट ऑफ 8। जैसे ही आप दोबारा इनहेल करते हो आप एक न्यू ब्रेथ साइकिल को स्टार्ट करते हो। सो इस टेक्निक को हमें कम से कम 4 बार करना है एंड यू विल नोटिस कि आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो रही है। चलिए अब बात करते हैं अगली टेक्निक के बारे में जो कि है जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। सबसे पहले जानते हैं कि ये टेक्निक होती क्या है। जैसे हमने अक्सर देखा है कि जब हमें एंग्जाइटी की दिक्कत होती है तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी पेन्स हो जाते हैं। ये टेक्निक उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस टेक्निक को करने के लिए हम डिफरेंट मसल ग्रुप्स को एक सीक्वेंस में टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन के द्वारा करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फोकस ऑन टाइटनिंग ऑफ 1 मसल ग्रुप। उस टाइम पे पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स रहेगी, सिर्फ एक मसल ग्रुप हमारा स्ट्रेच रहेगा। देन वी कीप अ काउंट ऑफ 15 एंड देन वी रिलीज दैट पार्ट। चलिए अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा आप अपनी बॉडी के अपने हैंड को स्ट्रेच करेंगे। हम अपनी फिंगर्स को पूरी तरीके से स्प्रेड करेंगे। देन हमारी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स रहेगी एंड विल कीप अ काउंट ऑफ 15। आफ्टर दैट आई स्लोली रिलैक्स माई फिंगर्स एंड हम धीरे से अपने हैंड को वापस लेके आएंगे। ऐसे ही आपको पूरी बॉडी के लिए करना है। एक मसल ग्रुप जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, देन विल फोकस ऑन द अदर मसल ग्रुप। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। ये सुनने में थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि कैसे एंग्जाइटी के दौरान हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट रिसर्चर्स डू सजेस्ट कि अगर हम अपना फोकस अपने माइंड से अपनी बॉडी पे करते हैं तो हमें एंग्जाइटी में शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ फील हो सकता है। इसके लिए आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जैसे वॉक या योगा भी कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। वैसे तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से एक है 5-4-3-2-1 मेथड। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा कामर स्टेट में आना पड़ता है, जिसके लिए हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस आप ले सकते हैं एंड देन आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक्नॉलेज करेंगे 5 थिंग्स जो आप अपने आसपास देख सकते हैं। ये कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि टेबल, फैन, वॉल्स, कुछ भी चीज़ आप किसी भी इन्वायरमेंट में हैं। देन विल नोटिस 4 थिंग्स दैट यू कैन टच। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि हेयर्स, आपका ग्राउंड या प्लांट्स या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं। नेक्स्ट 3 थिंग्स दैट यू कैन
हियर। आप अपनी कोई भी एक्सटर्नल वॉइसेस, जैसे कि अगर आप घर पे हैं तो किचन से वॉइसेस हो सकती हैं या ट्रैफिक की वॉइसेस हो सकती हैं, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल साउंड हो सकता है। नेक्स्ट इज़ टू थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। ये आपकी भी स्मेल हो सकती है या स्मेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जैसे आपके आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी स्मेल भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ वन थिंग दैट यू कैन टेस्ट। इट कैन बी एनी थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट जो आप टेस्ट कर सकते हैं, और इट कैन रिमाइंड यू ऑफ द लास्ट टेस्ट दैट आपने आज शायद ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आपके माउथ में लास्ट टेस्ट किस चीज़ का है। चलिए अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ की। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अनश्योर हैं कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम, एंग्जाइटी किस तरीके की दिक्कत है, क्या वो कितना सीरियस है, उसका क्या करेक्ट डायग्नोसिस हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को रीच आउट करें और एक करेक्ट डायग्नोसिस अपने लिए लें। उसके अलावा हम कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टर्म रिलैक्सेशन। सबसे पहले लर्न टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज योर ट्रिगर्स। आपको किस सिचुएशन में, किस जगह, जैसे कि आपके ऑफिस में, आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज़ या पर्सनल लाइफ, या अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद योर लव्ड वंस, किस सिचुएशन में आपकी एंग्जाइटी ज़्यादा ट्रिगर होती है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स कैन हेल्प यू टू मैनेज योर एंग्जाइटी वेल। नेक्स्ट इज टू थेरेपी। डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज़ हैं जो हमें अपनी एंग्जाइटी से डील करने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि CBT। CBT में आपके थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर एंड वो आपके फिजियोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे किस सिचुएशन में मुझे जो थॉट आया है वो मेरी एंग्जाइटी को, मेरे पैल्पिटेशंस या हार्ट बीट को ट्रिगर करेगा, वो चीज़ सिखाई जाती है और उसको हम कैसे चेंज करते हैं उस पर फोकस करा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए कि अगर आपके साइकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी एंग्जाइटी सीवियर है और आपको थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन भी रिक्वायर्ड है, तो आपको दोनों लेना बहुत ज़रूरी है। यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर द सेम। नेक्स्ट इज डू अ डेली मेडिटेशन। आप रेगुलर मेडिटेशन अगर करते हैं तो आप अपने एंग्शियस थॉट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो आप योगा या वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुलनेस इन योर डेली एक्टिविटीज़ को अपना सकते हैं। माइंडफुलनेस बेसिकली कि आप किसी भी एक्टिविटी पे अपने माइंडफुल विद ऑल द सेंसेस, आई एम अवेयर कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो वो टेस्ट मेरी बॉडी में कैसे चेंजेस लेके आ रहा है, उस पर फोकस करना, डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट इज जर्नलिंग। जब आप अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले ये हमें वेंट आउट में हेल्प करता है। सेकेंडली हमें अवेयरनेस होती है कि किस तरीके से आपके थॉट्स किस सिचुएशंस में जनरेट होते हैं एंड वो कैसे आपके बिहेवियर और आपके फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए जर्नलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन हेल्प। ऑल्सो अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप अपने जर्नलिंग नोट्स को उनसे के साथ शेयर कर सकते हैं। रेगुलरली शेयर करना कैन बी हेल्पफुल। रिसर्च इज ऑल्सो शो कि अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्टेड हैं, आपका गुड सपोर्ट सिस्टम है, सो आप जल्दी एंड स्पीडी रिकवरी आपकी एंग्जाइटी से हो सकती है। Next is taking a proper nutritious diet and good supplements. Researchers also show that certain type of supplements and food can help you in terms of supportive treatment for anxiety. जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अश्वगंधा, ग्रीन टी, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं देन यू शुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर, बिकॉज अदरवाइज कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब इनके अलावा बात करते हैं कुछ जनरल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की। सबसे पहले टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन पे हैं जो आपको कॉन्सिस्टेंट ट्रिगर कर रहा है, आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। सेकेंड, यू शुड अवॉइड एक्सेसिव कैफीन और एल्कोहल। थर्ड, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपना सेल्फ केयर करना इन ऑल द डोमेन्स, आइदर इट बी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं सो दैट यू कैन रिचार्ज योर सोल कैन बी हेल्पफुल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैन हेल्प यू टू मैनेज योर एंग्जाइटी। हालांकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हाँ एडिशनल ट्रीटमेंट रजाइन में ये आपकी हेल्प कर सकता है कि हम एंग्जाइटी को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट हम सभी बहुत डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी हर इंडिविजुअल पे वर्क करे। आपके लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट सूटेबल है, ये आप अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के साथ।